हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज चलो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो लीनियर इक्वेशन का है, लेकिन इसका लैंग्वेज से हमको इक्वेशन फ्रेम करना पड़ेगा। और फ्रेम करने के लिए इसमें जो लिखे हुए हैं, दिए हुए जो डेटाज हैं, उसको कलेक्ट करना पड़ेगा और उसके मुताबिक ही ये सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार पढ़ता हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कैसे ये लीनियर इक्वेशन फ्रेम होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है, पहले तो ये जानना चाहिए। तो मैं बताता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से इसके सामने वाले साइड पर जो 90 डिग्री लेंथ आता है, इसी को हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। समझ में आया? ये हाइट और जिस पर ये 90 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। कह रहा है क्वेश्चन कि एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस। तो इतने से हम ये लिख सकते हैं कि एल्टीट्यूड जो है 5/3 ऑफ बेस है। तो इक्वेशन हम लिखेंगे, सॉल्यूशन, बेस इज इक्वल टू एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। तो एच लिखेंगे हम लोग, एच इज इक्वल टू 5/3। कैसे लिखा जाता है? 5/3 लेंथ ऑफ द बेस के लिए क्या जनरल है? बी। और ये यहाँ तक क्वेश्चन का ये इक्वेशन बन गया एच और बी के रिलेशन का। अब आगे इसको पढ़िए कि इफ़ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर। यहाँ दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। सपोज ये है ए बी सी और इसका एच ये है, बी ये है और बी ये है। समझ में आया? दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ और इसका एल्टीट्यूड ये होगा, बेस ये होगा। अब एज पर क्वेश्चन इस ट्रायंगल का एच बी रिलेशनशिप ये है। फिर कह रहा है कि यदि एल्टीट्यूड बी इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, तो ये जो एच है इस केस में ये हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है 4 पर। तो क्या लिखेंगे हम लोग? पहले क्या था? 5/3b प्लस 4 सेंटीमीटर, फ्रैक्शन है तो इसको भी ऐसा लिख लिए। अब ये कैसा हो गया? बेस ये बन गया इस क्वेश्चन के मुताबिक कि इंक्रीज कर रहा है 4 सेंटीमीटर से। बेस भी डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर। बेस क्या हो रहा है? पहले बेस बी था, अब वो माइनस हो जा रहा है 2 से। अब यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि जो एरिया है, दो तरह का ट्रायंगल है, बेस और हाइट का रिलेशन है 5/3 बी, दूसरा है 4 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड बढ़ गया और बेस 2 सेंटीमीटर घट गया। मगर कंडीशन यह है कि एरिया रिमेन्स सेम, एरिया दोनों का बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। ये जनरल फार्मूला है और ये बराबर है इसके भी, सेम एरिया है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये समझ में आया? ये बहुत ही कॉमन फार्मूला है। किसी भी ट्रायंगल में यदि बेस और एल्टीट्यूड हाइट दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, इसी फार्मूला से बी और एच निकाल। अब फाइनली देखो, बेस एरिया सेम होने से निकालना क्या था? व्हाट इज टू बी फाइंड आउट? बेस एंड एल्टीट्यूड। द क्वेश्चन इज टू फाइंड द हाइट एज वेल एज बेस। यहाँ बेस, लेकिन ये सब इक्वेशन के रूप में है। कंडीशन सिर्फ है कि ये दोनों बराबर है, यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस कंडीशन के मुताबिक ये एरिया का इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे बना रहे हैं? देखो, हाफ बी क्या है? बी। एच के जगह पर क्या लिखोगे? इंटू 5/3b। और इधर ये बराबर है तो इसका एरिया लिख रहे हैं हाफ। बेस के जगह पर क्या लिखोगे? b - 2।
वेरी केयरफुल, इसका बी है, एरिया दोनों का बराबर, हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाफ बेस, ये बेस, हाइट में क्या लिखेंगे, ये देखो लिखेंगे 5/3 बी प्लस 4/1। अब ये दोनों इक्वेशन में से देखो यहाँ बी बी है और यहाँ भी बी है, तो इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ बी अननोन है, बी निकल जाएगा सॉल्व करने से, सिंप्लीफाई करने से। तो थोड़ा प्रयास करते हैं। देखो यहाँ क्या है, ऊपर 5 है और नीचे 3 2 या 6 है, तो इधर का वैल्यू आ जाएगा 5/6 बी स्क्वायर। एनी डाउट? 2 × 3 6, 5 बी इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ लिख रहे हैं। अब यहाँ देखो हाफ है पहले, फिर b-2 है, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ देखो फ्रैक्शन में समेशन है, तो 3 और 1 का एलसीएम तो 3 आएगा। अब क्या होगा, 3 से 3 1 टाइम्स जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा 5b, और प्लस है 3, 1 से 3 जाएगा, तो 3 4 जा 12। ओके, ये क्लियर हो गया 12। अब देखो क्या है, यहाँ दो चीज़ नीचे का, इसका भी देखो 5b²/6 है, और यहाँ देखो मल्टीप्लाई है दोनों, ये ब्रैकेट्स में है और नीचे का डिनोमिनेटर 6 आ गया। अब हमको करना क्या चाहिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए। दो संख्या है, ब्रैकेट में है b-2 5b + 12, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सीखे हो गए कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5b × b² तो यहाँ लिख रहे हैं 5b²। अब फिर इसको हम लोग करेंगे, 5b² हो गया। अब -2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 2 या 10b। ये समझ में आया? फिर इसको इससे कर लिए, पहले इससे किए थे, अब इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, +12b। बहुत ध्यान से इसको करना सीखो। 12b, माइनस और प्लस, साइन माइनस आएगा, और 12 2 या 24 माइनस। ओके, अब देखो कितना आसान हो गया ये। यहाँ देखो 5b² है और यहाँ इक्वल टू साइन है, नीचे दोनों का 6 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 5b² इधर है और इधर भी है, प्लस माइनस होगा तो कैंसिल हो गया, तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई करने भी सिखा देते हैं। अब यहाँ देखो कितना है, -24 है, इक्वल टू के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 24, और यहाँ देखो +12 है और -10 है, तो जो प्लस रहता है उसका साइन देते हैं, तो प्लस आएगा, कोई साइन देने का ज़रूरत नहीं है। 12 से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 2b। ये समझ, बहुत सिंपलीफाई हो गया। अब b का वैल्यू क्या आएगा, देयरफॉर b = 24/2 12 सेंटीमीटर। यही आंसर है b का। अब हमको यहाँ से h निकालना है। देखो यहाँ h लिखा हुआ है ना, b मालूम हो गया तो h कैसे निकलेगा, इससे निकाल लो आप। देखो इससे हम सिखा देते हैं कि h कैसे निकालोगे। b मालूम है, h क्या था 5/3b, तो लिख रहे हैं h = 5/3, b के जगह पर क्या लिखोगे 12 लिखो। अब इसको काट दो, 3 4 जा, तो h का वैल्यू 5 4 जा कितना आया 20 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो फाइनल आंसर कि बेस = 12 सेंटीमीटर एंड हाइट = 20 सेंटीमीटर, और यही आंसर है। अपने से ट्राई करोगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को कैसे इक्वेशन बनाते हैं समझ करके, तब इस तरह का क्वेश्चन, जो टर्मिनोलॉजी था इसमें एल्टीट्यूड, ये जानना चाहिए था कि जो वर्टेक्स से सामने बेस में 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में। यहाँ से इस पर 90 डालेंगे तो वो भी एल्टीट्यूड है। करस्पॉन्डिंग मतलब जिसके सामने आमने में वर्टेक्स और बेस है, इसको करस्पॉन्डिंग बेस बोलते हैं। और कंडीशन जो था उस हिसाब से बनाना सिखाए हैं। प्लीज़ ट्राई। थैंक यू।